एक्टिविटीज़ का यूट्यूब चैनल तिरंजन देख रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने स्ट्रेस के हवाले से बात की थी कि स्ट्रेस, पहले एपिसोड में हमने ये समझा था कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस के लेवल्स क्या क्या होते हैं, और दूसरी एपिसोड में हमने ये देखा कि हम किस तरीके से अपनी सोच में और अपनी आदतों में तब्दीली करके स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर तौर पर कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज हम कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जिनसे स्ट्रेस को बेहतर तौर पर मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहली जो टेक्निक है वो हम कह सकते हैं, उसको अंग्रेज़ी में आप हीलिंग हैंड कह सकते हैं या उर्दू में आप उसको शिफा के लिए उंगलियों का इस्तेमाल कह सकते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को शायद ये बात पहले से पता भी होगी कि हमारी बॉडी में ना मुख्तलिफ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से कनेक्टेड होते हैं, और ये चाइनीज़ तरीक़ा इलाज है जिसमें आप ये प्रेशर पॉइंट्स को इस्तेमाल करके आप जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से काम करते हैं। तो इस टेक्निक में करना क्या है मैं आपको बताती जाती हूँ और आप उसको साथ के साथ करते भी जाएं। सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करके बिल्कुल सुकून से किसी जगह पे बैठ जाएं। कुर्सी पे बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, हाथों को साइड पे रख लें, कुर्सी की हड्डियों पे या टांगों पे रख लें, लेकिन ऐसा पोस्चर और ऐसी जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट आप अपनी रखें कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा टेंशन का शिकार ना हो, खिंचाव का शिकार ना हो। जब आप ऐसे बैठ जाएं तो फिर आप 2-3 गहरे गहरे सांस लें। अच्छा, गहरे सांस लेने का मतलब क्या है? गहरे सांस लेने का मतलब ये है कि जब आप सांस को अंदर लेके जाएं नाक से, तो आपके सीने में और आपके पेट में, आपके फेफड़ों में हवा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भर जाए। और जब ऐसा होता है ना, तो आपका पेट जो है वो मसल्स थोड़े से फैलते हैं और आपका सीना भी थोड़ा सा फूलता है। तो जब आप गहरा सांस लेंगे ना, तो आपको अपनी बॉडी फूली हुई महसूस होगी। मिसाल के तौर पर जैसे हम अगर करें ऐसे यूं, तो बॉडी आपको अपनी फैली हुई महसूस होगी। अगर शुरू में अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता तो ज़बरदस्ती पेट फुलाने की ज़रूरत नहीं है आपको, विद प्रैक्टिस ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपने जब गहरी सांस अंदर ले ली तो उसको 1-2 सेकंड के लिए जितनी देर आप रोक सकते हैं आसानी से रोकें, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके बाहर निकालें। और जब आप अपनी सांस को बाहर निकालें तो आप ये सोचें कि आप रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, एक बार हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, हमने सांस अंदर लिया गहरा, उसको थोड़ी सी देर रोका और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से बाहर निकाल दिया। इस तरीके से आप 2-3 बार करें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना उल्टा हाथ सामने रखना है और अपने सीधे हाथ से आपने अपने उल्टे हाथ के अंगूठे को पकड़ के इस तरीके से दबाना है। अच्छा, इससे क्या होगा, आपका जो अंगूठा है वो आपके मैदे और तिल्ली से कनेक्टेड होता है, और मैदे और तिल्ली पे कौन से जज्बात असर डालते हैं? बेचैनी के, गुस्से के और डिप्रेशन के। तो अगर आप इन जज्बात और एहसासात का शिकार हैं तो, और या आपके मैदे और या तिल्ली के में कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो ये चीज़ आपकी उसमें मदद करेगी। आप अपनी जो है वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ के अंगूठे को इस तरीके से दबा के रखें और रिलैक्स होकर बैठे रहें और गहरी गहरी सांसें लें 2-3 मिनट तक ना। ये करने के बाद आपने अपना अंगूठा छोड़ देना है और एक और बार आपने एक गहरी सांस लेनी है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी शहादत की उंगली को उसी तरीके से सीधे हाथ से पकड़ के दबाना है। शहादत की जो उंगली है वो आपके गुर्दे और मसाने से कनेक्टेड होती है और ये जो है खौफ से रिलेटेड होती है। अगर आप खुद को खौफ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, किसी वजह से आप उदासी का शिकार हैं, आप बेचैनी का शिकार हैं, तो वो आपके गुर्दे और मसाने पे असर डालेगा। और उसकी जिस्मानी सूरत हाल क्या हो सकती है, आपको बाजुओं में, कलाइयों में तकलीफ महसूस हो सकती है, आपको बाजुओं में या जिस्म के ऊपरी हिस्से में बेचैनी महसूस हो सकती है। तो अगर आप इन सूरत हाल का शिकार हैं तो ये उसको हल करने में आपकी मदद करेगी। फिर आपने वही करना है कि आप 2-3 मिनट तक उंगली को पकड़कर बैठे रहें और गहरी गहरी सांसें लेते रहें, और ये सोचें कि आपके जो बेचैनी, गुस्से, खौफ के जो असरात हैं वो आपकी बॉडी से निकलते जा रहे हैं आपकी सांस के साथ ना। ये करें। इसके बाद आपने अपनी जो दरमियान वाली उंगली है उसको सीधे हाथ से पकड़ना है और दबाना है, और ये वाली जो उंगली है ये आपकी बेचैनी के साथ साथ, अगर आप किसी चीज़ पे फैसला नहीं कर पा रहे ना, आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं,
कि आपने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये उससे रिलेटेड है। और दरमियानी उंगली से रिलेटेड जो आपके आज़ा हैं वो आपका जिगर है। तो ये जब आपके जिस्म पे असर डालती है वो इस तरीके से असर डालती है कि आपके दौरान खून में तब्दीली आ सकती है, आधे सर का दर्द हो सकता है, मतली महसूस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसको जाहिर करती हैं कि आप जो है वो स्ट्रेस का शिकार है। जब आप ये वाली उंगली को दबा के 2-3 मिनट बैठेंगे और गहरी गहरी सांसें लेंगे, तो आपने ये सोचना है कि आपके मैदे के, जिगर के जो भी मसले हैं, आपका जो गुस्सा है, बेचैनी है, परेशानी है और जो स्ट्रेस है आपके जिस्म के इन हिस्सों में, वो आपकी बॉडी से आपकी सांस के साथ रिलीज हो रहा है। 2-3 मिनट तक ये सोचते हुए आपने इस उंगली को दबाकर सांसें लेनी है गहरी गहरी। फिर आ जाती है आपकी तीसरी वाली उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं। अब ये वाली जो उंगली है, इससे मुताल्लिक जो जज्बात हैं वो है रिजेक्शन का खौफ या उदासी, गम किसी चीज़ का ना। और ये जो चीज़ आप पर असर डालती है जिस्मानी तौर पर, इसमें आपको जिल्द के मसाइल हो सकते हैं, आपको कान की तकलीफ हो सकती है। तो अगर ये मसाइल हों आपके या ये एहसासात हों, तो आपने अपनी ये वाली उंगली को सीधे हाथ से 3 मिनट तक, 3 से 5 मिनट तक या 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पकड़ के रखना है और आपने गहरी गहरी सांसें लेनी है और आपने ये सोचना है कि ये जो आपके एहसासात हैं और इसकी वजह से जो आप पे जहनी और जिस्मानी दबाव है वो आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है आपकी सांस के साथ, जब आप सांस खारिज करें उसके साथ। फिर आ जाती है आपकी सबसे छोटी वाली उंगली। सबसे छोटी वाली जो उंगली है ये रिलेटेड है नाकामी के खौफ से, किसी काम को ना कर पाने के एहसास से। और ये जो असर डालती है ये आपके दिल पर असर डालता है, दिल से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये एहसासात हो, और अगर ये ना भी हो तब भी आप सारी उंगलियां एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत वक्त बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि कौन से एहसास का क्या नाम है। तो आप ये पूरी एक्सरसाइज इकट्ठी भी कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि ऐसा ही करना चाहिए। तो आपने अपनी ये सबसे छोटी वाली उंगली को सीधे हाथ से दबाना है और फिर 2-3 मिनट तक इसको दबा के रखना है और गहरे गहरे सांस लेने हैं। और आपने ये सोचना है कि आपके दिल पर और जो जहन पर और जिस्म पर स्ट्रेस के असरात हैं और जो आपका नाकामी का खौफ है, जो रिजेक्शन का खौफ है, वो आपका बॉडी से रिलीज हो रहा है आपकी सांस के साथ। जब आप ये कर लें 3 मिनट या 2 मिनट या जितने भी टाइम के लिए आप ये कर रहे हैं वो गुजर जाए, तो उसके बाद आपने अपने हाथ दोनों, जैसे आप पहले बिल्कुल शुरू में बैठे थे, या तो कुर्सी के हाथों पे रख लें या टांगों पे रख लें, अपनी घुटनों पे, और 2-3 गहरे गहरे सांस लें, आंखें बंद करके बैठे रहें और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आंखें खोलें। फिर आप महसूस करें कि ये एक्सरसाइज करने से पहले आपके जिस्मानी एहसासात क्या थे और जहनी एहसासात क्या थे, और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपके जिस्मानी और एहसासात में क्या फ़र्क आया है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ ने आप पे असर किया या नहीं किया, या किया तो कैसे किया। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा वक्त मांगती है और वक्त हमारे पास, हम सब के पास बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत कमी, वक्त की कमी का शिकार हम लोग रहते हैं। तो एक दो और एक्सरसाइजेस हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ये एक बहुत अहम एक्सरसाइज है जो कि हमारे जहन और जिस्म पे बहुत असर डालती है। वो है सांस लेने का तरीका। एक टेक्निक है सीधी सांस लेने की, जिसे हम कहते हैं 4-7-8। नाक से सांस अंदर लें 4 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए उसको रोक के रखें और 8 सेकंड के लिए उसको बाहर निकालें। 4-7-8। 4 सेकंड के लिए हमने सांस अंदर लेनी है नाक से, 7 सेकंड के लिए उसको रोक के रखें, फिर 8 सेकंड के लिए उसको बाहर निकालें। ये जो एक्सरसाइज है ये आप दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं वैसे तो, और लेकिन ये अगर आप सुबह जागने के बाद करें तो ये आपके जहन और जिस्म पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर डालती है। और ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जब बहुत ज़्यादा आप घबराहट महसूस कर रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, जब आप खौफ महसूस कर रहे हो, तो सांस लेने का ये तरीका आपको जहनी और जिस्मानी तौर पर पुरसुकून करता है। एक और सांस लेने की टेक्निक है जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। पहले आपको एक नत्थे से सांस लेनी होती है, फिर दूसरे नत्थे से सांस लेनी होती है। तो करना ये है कि आप अपने सीधे हाथ से 2 उंगलियां आप प्यासे में पेशानी पे रखें और फिर एक हाथ से ये अपना जो है वो
सीधा वाला नोस्ट्रिल बंद करके आपने ये वाले नोस्ट्रिल से सांस लेनी है। फिर आप थोड़ी सी देर के लिए सांस को रोक के रखें, फिर आप ये वाली फिंगर से अपना नोस्ट्रिल बंद करें ये वाला, और इस वाले नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकाल दो। फिर अगली बार आप दोबारा इसी वाले नोस्ट्रिल से, सीधे वाले नोस्ट्रिल से सांस अंदर लें, फिर थोड़ी सी देर रोक के रखें, फिर ऐसे हाथ रख के आपने उल्टे नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकालनी है। दिन में 5 से 7 मरतबा आप ये इस तरीके से सांस लें, जो पहली टेक्निक आपको बताई गई थी वो भी और दूसरी वाली ये भी। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 से 7 मरतबा ये जो है वो लाजमी करें। दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो कि आप स्ट्रेसफुल महसूस करें। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती हैं और बहुत जल्द जो है वो आपके जिस्म पर और आपके जहन पर अच्छा असर भी डालती हैं, क्योंकि ताज़ा ऑक्सीजन जब हमारे खून के अंदर शामिल होती है तो वो हम पे अच्छा असर डालती है। दूसरी बात ये कि जब हम अपने सांस लेने की टाइमिंग्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पे हमने इतने सेकंड के लिए सांस अंदर लेनी है, इतने सेकंड के लिए रोकनी है, तो इतने सेकंड के लिए निकालनी है, तो वो हमारी इमोशंस रेगुलेशन में भी हेल्प करता है कि अच्छा आप गुस्सा महसूस करें तो अब आपको गुस्सा महसूस नहीं करना, आप खौफ महसूस करें तो आपको अब खौफ महसूस नहीं होगा। तो वो जो सांस लेने, बज़ाहिर हम अपनी सांस कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो है वो जज्बात भी कंट्रोल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जहन पर और जिस्म पर जो स्ट्रेस के नताइज जाहिर हो रहे होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट का तेज होना या इस तरह की दूसरी चीज़ें, तो वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गई ब्रीदिंग टेक्निक्स। इसके साथ एक और चीज़ जो आपने करनी है और वो रेगुलर करनी है, ये कि आप अपने पूरे दिन की सरगर्मियों का जायज़ा लें कि आप कर क्या रहे हैं। सुबह में उठ के सबसे पहले आप क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऑफिस में आप क्या क्या कर रहे हैं, ऑफिस से घर आने के बाद वापस से क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा ये होता है कि हम ज़िंदगी में जो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे अगर मैं वर्किंग मदर्स की बात करूँ तो काम की जिम्मेदारियाँ हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली की जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसमें सारी चीज़ें ऊपर नीचे आगे पीछे हुई भी होती हैं और आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आप करना ये है, आपने एक कागज़ लेना है, उस पर गोल दायरा बनाएं और उसको आप 24 डिफरेंट खानों में डिवाइड करें उस गोल दायरे को, और उसमें दिन का वक्त लिखते जाएं, हर घंटे का ना, और उस घंटे के हिसाब से काम लिखती जाए। मिसाल के तौर पे सुबह के 6 बजे हैं तो मैंने सुबह के 6 बजे क्या किया, मैंने सुबह के 7 बजे क्या किया, मैंने 8 बजे क्या किया, 9 बजे क्या किया, 10 बजे क्या किया। इस तरीके से अपने 24 घंटे की सरगर्मियों का जायजा लें और आप ये देखें कि आप पूरा दिन का जो वक्त है, 24 घंटे हैं अपने, वो इस्तेमाल किस तरीके से करें। 6 घंटे कम से कम अपनी नींद के लिए निकालें, घर के कामों के लिए कितना टाइम आप निकाल रहे हैं, ऑफिस के कामों के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, ऑफिस का काम आप घर पे तो नहीं लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारियों को डिवाइड करें, अपने ऊपर से कामों का बर्डन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसे कम करें, और एक सबसे अहम ज़रूरत, अपने लिए वक्त निकालें। जब आप अपने काम की पूरे दिन की 24 घंटे की फहरिस्त बना लें तो आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने एक और कागज़ लेना है और उस पर गोल दायरा बनाना है और उसको भी इसी तरीके से 24 घंटों में डिवाइड करना है और उस पर टाइम लिखना है। फिर जो आपने हर घंटे का काम लिखा है उसमें आप ये देखें कि कौन सा वाला काम आपको स्ट्रेस दे रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने डायरी बनानी है, उसमें स्ट्रेस हो सकता है, मैंने खाना शाम को तैयार करना होता है क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है, काम ज़्यादा होता है, वो आपको स्ट्रेस दे सकता है। तो आप हर घंटे के हिसाब से आप ये देखें कि उसमें आप अपनी देखभाल के लिए क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे दोपहर तक काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैंने दोपहर को सांस लेने वाली मशक करनी है, या मैंने शाम को इस टाइम पे हीलिंग हैंड वाली एक्सरसाइज करनी है, या मैंने सुबह जागने के बाद 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए वॉक करनी है। तो अपनी देखभाल का टाइम निकालें, अपनी देखभाल का चार्ट बनाएं कि किस तरीके से आप दिन के किस हिस्से में कौन सा काम करेंगे जिसकी वजह से आप दिन के उस हिस्से तक होने वाले स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे अपने लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप खुद सेहतमंद होंगी, आप अपना ख्याल रख पाएंगी, तो ही आप बाकी लोगों का ख्याल रख पाएंगी। अगर आप बीमार हो जाएंगी तो फिर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें करनी है। मैं बस अब हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा और ये टेक्निक्स प्लीज़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा और फिर आप हमें बताइएगा कि इन्होंने आपको फ़ायदा दिया या नहीं दिया।
या कोई और चीज़ें जो टेक्निक्स आपको पता हो तो वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।